Hello everyone, hope everybody is healthy and fine. So class 12th RBSE बोर्ड इस साल भी हर साल की तरह विद्याश्री एकेडमी ने जबरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं, चाहे वो हो कॉमर्स, चाहे वो साइंस या फिर आर्ट्स स्ट्रीम। हमारे स्टूडेंट्स ने हर स्ट्रीम में बहुत ही जबरदस्त मार्क्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, बहुत ही जबरदस्त मार्क्स गेन किए हैं। सो देखते हैं आज के कौन कौन से हमारे टॉप स्कोरर्स रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर गेनिंग 100% बोर्ड रिजल्ट्स। So here we have our toppers. 95.6% गेन किए हैं आदित्य बिश्नेस फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, 100 out of 100 मार्क्स स्कोर करके इन कंप्यूटर साइंस he has gained 95.6%. Congratulations Aditya. And at second position we have the Priyanshu Sharma. He has scored 92.6% in science stream he is. Then we have Swati Saini. She has scored 91.8% overall marks. In accountancy, she has scored 98 out of 100 marks, which is very good. Congratulations, Swati and Priyanshu. Then we have Akshara Khandelwal. She has scored 86.2% overall marks, which is very good marks. And she has also scored 100 out of 100 marks in English. And yes, many more students we have. Then we have Dakshita Sen, Tanya Sahu, Sumit Verma, Gautam Chaudhary, Yash Kumawat and Sujal Sen, and many more students who have gained so much good marks. Congratulations to all of you. आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आप और भी अच्छे रिजल्ट्स अपने फ्यूचर में देते रहेंगे। So, congratulations to all of you once again. इन एनी केस अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि जैसा मैंने परफॉर्म किया था उसके हिसाब से मेरे नंबर नहीं आए सर, अगर थोड़ा भी मन में इस तरीके से डाउट है अपने मार्क्स को लेकर के कि यस मेरे मार्क्स और आ सकते थे, तो बच्चों घबराने की बात नहीं है। आप रिवैल्यूएशन के लिए, रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा आज के वीडियो में हम पूरा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस आपसे शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं यहां पर अपनी स्क्रीन पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बोर्ड की यहां पर आपको एक वेबसाइट दिख रही है। ये राजस्थान बोर्ड वेबसाइट का होम पेज है। हियर एट दिस साइड आपको मिलेगा स्क्रूटिनी 2024, राइट। यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, थोड़ा इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। सामान्य शुल्क के साथ, बिना किसी लेट पेमेंट फीस के साथ, लेट फीस के साथ में 30 मई 2024 तक क्लास 12 आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स एंड वरिष्ठ उपाध्याय क्लास 12 के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं रीटोटलिंग के लिए। और साथ ही साथ अगर विलंब शुल्क के साथ में, लेट फीस के साथ में अप्लाई करेंगे तो 4 जून 2024 ये डेट रहने वाली है। यहां पर आप दो ऑप्शंस देख सकते हैं स्टेप 1 में, फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्ट्रेशन या फिर सिक्योरिटी गाइडलाइन 2024 हाउ टू अप्लाई, राइट। सो हियर वी हैव टू पार्ट्स। जैसे ही हम फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का विंडो हमारे सामने खुल के आएगा, जिसमें आपसे जो भी आपकी क्लास है वो आपसे क्लास पूछा जाएगा। आप इसमें क्लास अपनी मेंशन करेंगे। सीनियर सेकेंडरी अगर कॉमर्स है, साइंस है तो सीनियर सेकेंडरी साइंस, एंड आर्ट्स है तो आप आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए मैं कॉमर्स सेलेक्ट करता हूं, जो भी आपका रोल नंबर है आप उस रोल नंबर को एंटर करेंगे, राइट। सपोज कीजिए आई विल एंटर 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल। देन यू विल एंटर योर मोबाइल नंबर, देन द ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अगर आपकी है कोई तो, देन द बैंक अकाउंट नंबर पार्ट। ये बैंक अकाउंट नंबर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से भरना है, क्योंकि इस बैंक अकाउंट नंबर की बहुत वैल्यू है बेटा। अगर आपके मार्क्स में कुछ भी गड़बड़ आती है तो कुछ जो भी अमाउंट आपने पे किया है वो आपको रिफंड किया जाएगा और वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा जिससे आपने यहां पर पेमेंट किया है। अकाउंट होल्डर का नेम, देन द IFSC कोड, जो भी बैंक अकाउंट की ब्रांच नेम है वो आप यहां पर लिखेंगे, देन कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, एंड देन यू हैव टू अपलोड द ID प्रूफ। अब ID प्रूफ में वी हैज मल्टीपल ऑप्शंस, यू कैन ऑल्सो चूज वन आउट ऑफ देम। Either you can choose your admit card, then आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर ID। जैसे ही आप किसी एक पर सेलेक्ट करेंगे आपको यहां पर चूज फाइल का ऑप्शन देगा। अब आपके पास जो भी फाइल है उसको आप ओपन करके यहां पर अपलोड कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट यहां पर एक कैप्चा है, आप इसको यहां पर एंटर करेंगे 041785। ये हर बार चेंज होगा, ठीक है, जितनी बार आप जाएंगे उतनी बार चेंज होगा। देन आफ्टर रजिस्टरिंग ऑल द डिटेल्स आप रजिस्टर पर यहां पर क्लिक करेंगे, राइट। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके लिए खुलेगा एक नेक्स्ट विंडो कुछ इस तरीके का।
यहां पर आपको जो भी सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स एनलिस्टेड यहां पर रहेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो भी आपने ऑप्ट किए थे वो सारी आपकी डिटेल्स यहां पर आ जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, सपोज कीजिए मुझे लगता है कि इंग्लिश में मेरे अच्छे नंबर आ सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं रीटोटलिंग में मिस्टेक है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा सपोज कीजिए इंग्लिश या फिर मैथ्स या फिर केमिस्ट्री। आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो सपोज कीजिए आई हैव ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मुझे लगता है कि मेरे और बेटर मार्क्स यहां पर आ सकते थे। जैसे ही आप अप्लाइड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। आफ्टर प्रेसिंग दैट आप यहां पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्मेशन, प्लीज बी श्योर दैट ऑल द रिकॉर्ड्स यू हैव एंटर्ड आर करेक्ट बिकॉज वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन बटन नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टरवर्ड्स। आपको एक बार रिकंफर्म किया जाएगा कि क्या आप केवल 2 सब्जेक्ट्स में या 3 सब्जेक्ट्स में ही रिवैल्यूएशन चाहते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन केवल और केवल एप्लीकेशन आप एक बार भर सकते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट्स की आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं वो आप एक ही बार में फिल करेंगे, ओके। अगर आपको लगता है कि मैथ्स और केमिस्ट्री में या फिर जो भी आपके ऑप्टेड सब्जेक्ट्स हैं वो इनफ है, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस अप्लाई एंड कंटिन्यू। इसके बाद आप इन सब्जेक्ट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। सो अलर्ट यहां पर आपको एक दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, जहां पर अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट्स यू हैव ऑप्टेड फॉर मैथ्स एंड देन द केमिस्ट्री, ये दोनों आपको दिखाएगा, राइट। यहां पर आपको क्लोज बटन दिख रहा है, इस क्लोज बटन को आप यहां पर क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लोज बटन कुछ इस तरीके का कंफर्मेशन आपको रिसीव होगा। जैसे ही ग्रीन आपको पहले हाईलाइटेड दिख रहा था, अब ये थोड़ा सा क्या होगा, पेल हो जाएगा, राइट। फाइनली इसी स्क्रीन पर आप जाएंगे, यहां पर नीचे तो आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा। यहां पर आपको वो अमाउंट पे करना है 300 रुपीज पर सब्जेक्ट जो भी आप रिवैल्यूएशन करा रहे हैं उसका, ओके। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपको पूरे बैंक्स की आपकी लिस्ट दिख जाएगी कि भाई कौन कौन से बैंक से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, सो फॉर पर सब्जेक्ट इट इज 300 रुपीज, टोटल इट विल बी 600 रुपीज, राइट। इस अमाउंट को आप चेक कर लेंगे एंड आफ्टर चेकिंग दैट अमाउंट या तो आप पेमेंट फ्रॉम कियोस्क कर सकते हैं, दैट इज द ई-मित्र, पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर इसको यहीं पर कैंसिल भी किया जा सकता है। सपोज कीजिए यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड, देन आप यहां पर क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग दैट कुछ इस तरीके का विंडो आपका ओपन होगा जिसमें आपको मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शन दिख जाएंगे, दैट विल बी बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI, PNB और आपके भी कई सारे लिस्टेड बैंक्स यहां पर आपको दिख जाएंगे। जो भी आपका बैंक है जिससे भी आप पेमेंट करना चाह रहे हो उस बैंक पर आप क्लिक करेंगे। सपोज कीजिए मेरा बैंक है SBI बैंक, राइट, तो मैं SBI बैंक पर जाकर के यहां पर क्लिक करूंगा। आफ्टर क्लिकिंग दैट जो भी हमारे बैंक का एक ऑफिशियल पेज है वो खुलेगा, उस पर हमें अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा, एक कंफर्मेशन करना होगा जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट्स में करते हैं। उसको करने के बाद फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके की एक रिसीट जनरेट होगी जहां पर सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जहां पर लिखा हुआ होगा योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। फाइनली जिस भी अकाउंट से आपके पैसा कटा है वो लिखा जाएगा, ठीक है, कितना अमाउंट आपने पे किया है, सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो चुका है, राइट, कौन सी डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया, ये सब आपकी डिटेल जो है वो उसमें दिखाई देगी। आफ्टर दैट इस तरीके का एक रीटोटलिंग एप्लीकेशन का आपको रिसीट दिखाई देगी जो कि कंफर्मेशन रिसीट होती है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा, आपके मर्चेंट रेफरेंस नंबर, देन पेमेंट आईडी, फाइनली ट्रांजैक्शन आईडी, राइट, एंड द अमाउंट यू हैव पेड फॉर इवैल्यूएशन। यहां पर एक सबसे जबरदस्त बात है कि लिखा हुआ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन एट ई-मित्र, इस तरीके का कंफर्मेशन आपको रिसीव होगा। देन अगर आप इस प्रिंट करना चाहते हैं इस रिसीट को तो आप यहां पर क्लिक करके इस रिसीट का प्रिंट भी करा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को करके दिस इज द फाइनल स्टेप फॉर द रिवैल्यूएशन। एक छोटा सा प्रोसेस है, इसको आप यूज करके अगर आप अपने नंबर से खुश नहीं हैं तो अपने मार्क्स का रीटोटलिंग भी करा सकते हैं। इसका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाता है और आपको ईमेल के थ्रू भी ये रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जो भी ईमेल और जो भी आप एड्रेसेस फिल कर रहे हैं, जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं, बहुत ही कॉन्शियस होकर के उस बहुत ही ज्यादा इसको ध्यान से जो है वो फिल करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज के वीडियो से काफी मदद मिली होगी, जिससे आपको पता लगा होगा कैसे आप रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। एंड अगेन congratulations to all the students for gaining 100% board result class 12 RBSC. Congratulations.